महिमा करे, उसकी स्तुति करे, अपने हाथों को लहराए और कहे कि परमेश्वर मैं खुदावन अपनी जिंदगी से तेरी महिमा करता हूँ परमेश्वर। और कहे कि परमेश्वर आज खुदावन होने दे कि परमेश्वर तेरी महिमा खुदावन मेरी आंखों से देख सकूं परमेश्वर। कहे परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर। कहे परमेश्वर मेरे खुदावन मेरे आत्मिक कानों को खोल दे ताकि परमेश्वर मैं तेरी जुबान को सुन सकूं परमेश्वर, मैं तेरी वाणी को सुन सकूं परमेश्वर। तालियों के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आज तेरा जलाल
तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया, वचन है तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल 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 हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो, ऊंची आवाज में आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रोगी जो आए चंगे हो जाए, तेरे नाम से शिफा हो पाए। रोगी जो आए चंगे हो जाए, तेरे नाम से शिफा हो पाए। जो आए चंगे हो जाए, तेरे नाम से शिफा हो पाए। रोगी जो आए चंगे हो जाए, तेरे नाम से शिफा हो पाए। तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया, तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल 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 हो, तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। ओ मेरे तेरे वरना नहीं कोई जमाने में। ओ मेरे तेरे वरना नहीं कोई जमाने में, ओ मेरे तेरे
सदका असी जिउंदे ते वसदे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में तू खुद ना सोवे ना के तू सानू आराम देता है तू खुद ना सोवे ना आगे तू सानू आराम देता है तू देवे नींद खुद सानू ते सानू आराम देता है तू देवे नींद खुद सानू ते सानू आराम देता है सानू आराम देता है यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने तेरे रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे आ तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे हां असी जिउंदे ते वसदे हां यहोवा मेरे खुशी के साथ वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में तू ओवे जिसने दाऊद को बड़ी बादशाही बख्शी है तू वो है जिसने दाऊद को बड़ी बादशाही बख्शी है तू ओवे जिसने यूसुफ को राजिया संग बैठाया है तू वो है जिसने यूसुफ को राजिया संग बैठाया है राजिया संग बैठाया है यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे आ तेरे ही रहम दे सदका असी जुड़े ते वसदे हां तेरे ही रहम दे सदका असी जिउंदे ते वसदे आ तेरे ही रहम दे सदका असी जुड़े ते वसदे हां असी जिउंदे ते वसदे हां यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में तू खुद ना सोवे ना के तू सा
यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में। तेरे ही रहमत सदका हसीब तेरे वसले तेरे ही रहमत सदका हसीब तेरे वसले हसीब तेरे वसले। यहोवा मेरे आइए अपने चरणों में खड़े हो जाए और उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सभी अपने जगहों में खड़े हो जाए। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने में। 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 तेरे ही रहमत सदका हसीब तेरे वर्गा तालियों के साथ उसकी आराधना करें। जमाने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई 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 जमाने में। महिमा तेरी गानी है आसमानी खुदा। महिमा तेरी गानी है आसमानी खुदा। तेरी रूह से भर कर गाएंगे। 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 करे रूह से हमें मामूर खुदा। महिमा तेरी गाए हम है आसमां। महिमा महिमा ओ महिमा 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 ओ महिमा महिमा तेरी गाए हम है आसमानी खुदा।
अपने बसा के जोर से, तू अपने बसा के जोर से, तू अपने बसा के जोर से सबके बंधन तोड़ खुदा, महिमा तेरी गाए हम, ऐ आसमानी खुदा। हाँ, महिमा तेरी गाए हम, ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 ओ महिमा, महिमा 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 ओ महिमा, महिमा तेरी गाए ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाए ऐ आसमानी खुदा। जब तेरी सुना होती है बंद रस्ते खुल जाते हैं। जब तेरी सना होती है तब रस्ते खुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। वो तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तू अपने रूह की आग से, तू अपनी रूह की आग से बंद जुबानें खोल खुदा, महिमा तेरी गाए हम, ऐ आसमानी खुदा। हाँ, महिमा तेरी गाए हम, ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 ओ महिमा, एक साथ महिमा 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 ओ महिमा, महिमा तेरी गाए हम, ऐ आसमां। अपने हाथों को उठाएं और गाएं। महिमा तेरी गाए हम, ऐ आसमां खुदा। महिमा 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 हो महिमा 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 हो महिमा। दिल से गाएं, दिल से। प्रस्तिस की माला लाई तेरे चरणों में, प्रस्तिस का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिस की माला लाई तेरे चरणों में, प्रस्तिस का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही,
ताली बजाते हुए पूरी आजादी के साथ आराधना करते हुए जो मेरे साथ ऑनलाइन है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ आराधना करो। ये आराधना छुटकारा लेकर के आ रही है। आपके छुटकारे की आज घोषणा करो अपने मुंह से, इसलिए कहें Oh yes, कहिए पूरी आजादी के साथ में आराधना करते हुए हाथों को उठाते हुए कहें, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन जो मेरे साथ आराधना कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, आज अपने विषय में घोषणा करो। आज दिल से कहते हुए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। आवाज उठाते हुए कहें, छू मुझे छू। अपने हाथों को उठाते हुए ये बात का सबूत दीजिए कि आप उसकी आराधना कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए छू मुझे छू, कहिए दिल से, छू मुझे छू। बोलो परमेश्वर मुझे छू, आज मुझे आज बदल दे परमेश्वर, मेरे दिल को आज बदल दे, मेरी सोचों को बदल दे। आज करो प्रार्थना, मुंह खोलो और प्रार्थना करते हुए आज परमेश्वर आपको नई रीति से बनाना चाहता है। आज परमेश्वर आपको नया करना चाहता है। आज आपके रोगों से आपको छुटकारा देना चाहता है। आज आपको एक शिफा मिलने वाली है। यहाँ पर आज एक छुटकारा मिलने वाला है। उसका लहू आपको छुटकारा देगा, इसलिए करो आराधना। लहू
को लहू ने संभाला, धारतियों में दिया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। उसका लहू आपको बदलने के लिए यहाँ मौजूद है। आपका हृदय आज महिमा से भर जाए, आपका दिल चंगाई में आ जाए। अगर आपका दिल चंगाई पाएगा तो आपका शरीर चंगा हो जाएगा। इसलिए बोलो, परमेश्वर मेरे दिल को छू, मेरी आत्मा को छू, आज मुझे बदल दे। हालेलुया। छू मुझे छू, पाक मुझे छू, छू मुझे छू, पाक मुझे छू, छू मुझे छू, पाक मुझे छू, छू मुझे छू। पवित्र आत्मा छू ले आज। जो तेरे प्रिय लोग आज इन्हें छू ले परमेश्वर। जितने तुझसे प्रेम करते आज इन्हें छू ले परमेश्वर। यीशु ने किया है बसा हमें, पागलों से किया है हमको मददगा। यीशु ने किया है बसा हमें, पागलों से किया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला सिफा का हमने दिया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। ओ पवित्र आत्मा छू ले आज। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। एकदम साइलेंट होके बिल्कुल धीमी आवाज में कहते हुए, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। प्रभु की चलने की आहट यहाँ सुनाई दे रही है। वो आपके दिल के करीब आ रहा है। वो आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आ रहा है। आपके हृदय में लगे हुए चोट और घाव को मिटाने के लिए आ रहा है। मुझे छू, Holy Spirit, पाक ओ पवित्र आत्मा आज
से ताली बजाए और स्वागत करो पवित्र आत्मा का और कीजिए प्रभु के साथ अभी वायदा। प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा चलूंगी, तेरी मर्जी से चलूंगा चलूंगी। कीजिए कीजिए अपने आप को तैयार करते हुए परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आज एक ऐसी एक सामर्थ्य से भरना चाहता है जो सामर्थ्य आपको संसार में सुरक्षित रखेगी। वो उसकी सामर्थ्य, उसकी जो सामर्थ्य अगर आप चाहते हैं तो आज अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर मेरी आज मदद कर, मैं तुझे चाहता हूं, तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। हालेलुया। ओ हो यस। बिना रुके हुए आज उसको स्तुति करते हुए हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए छू लीजिए, हर दिल को छू लीजिए। मैं आज छुटकारे को देख रहा हूं, आपके जीवन में वो छुटकारा आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं आज छुटकारे की घोषणा करता हूं। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ छुटकारे की घोषणा। ओ हालेलुया। ओ रबा बाबा रखने मारे इंदर रखने मा संदर रखने माना वाला। ओ हो वो छुटकारा यहाँ मौजूद है आपके लिए। वो छुटकारा है उसके लिए जो पुकार रहे हैं, जो ऑनलाइन मेरे साथ है, जो पुकार रहे हैं, और उनको आज छुटकारा मिलने वाला है। बीमारी से, श्रापों से, लाचारी से, गरीबी से, निराशा से आज छुटकारा मिलने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज पुकारो, परमेश्वर मुझे छुटकारा चाहिए, आज मुझे बंधनों से छुटकारा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ओह, आज शैतान की सामर्थ को टूटने का दिन है और आज आप पुकारो कि परमेश्वर मुझे आज आजादी चाहिए, आज मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, ओ पवित्र आत्मा छू ले आज। पवित्र आत्मा छू ले, हर दिल को छू ले आज, छू ले। वो अभिषेक यहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ। आज वो अभिषेक से सारे जुए तोड़ दिए जाएंगे, वो जुए तोड़ दिए जाएंगे जो आपके ऊपर है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। उसकी सामर्थ्य से मैं उस छुटकारे को देख रहा हूँ, वो छुटकारे की घोषणा मैं कर रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को ले लो। हालेलुया। ओ रबा बाबा रेखेने नमा उंदर रखी नमा साको तो रबुने। ये छुटकारे को ले लो, ये छुटकारे को ले लो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप नशे से छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो करो आज प्रार्थना, प्रभु मुझे छुटकारा दे, इस नशे से छुटकारा दे परमेश्वर मुझे। कहो परमेश्वर। अगर आप प्रभु से पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। ये आज छुटकारे का दिन है, आज ये छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है। आपके कहे हुए शब्दों के अनुसार बोलो, परमेश्वर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे पूरी रीति से हीलिंग चाहिए, और मुझे चंगाई चाहिए आज। हालेलुया। आज जैसे आप आए हैं वैसे नहीं जाने वाले, कुछ बदल के जाने वाला है, कुछ बदल के जाने वाला है। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर आज आपको नया कर रहा है, आपको चंगा करता है, आपके मन को चंगा करता है, ओ आपके हार्ट को चंगा करता है। हालेलुया। ओह यस यस, ओह यस।
ओह, ये परमेश्वर जो आपको छुटकारा दे रहा है, ये वो परमेश्वर मांग कर रहा है। इस छुटकारे के लिए आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्या ये छुटकारे को आप हमेशा के लिए चाहते हैं या थोड़ी देर के लिए? अगर आप हमेशा के लिए चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं ये छुटकारे को कभी भी भूलूंगा नहीं। मैं इस छुटकारे को आज ग्रहण करता हूँ। बोलो, अंगीकार करो, ये छुटकारे को मैं लेता हूँ, लेती हूँ। ये छुटकारा आपके परिवार का हो सकता है, ये छुटकारा आपकी बीमारी से हो सकता है। अंगीकार करो और रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम में आपके घरों में छुटकारा आ रहा है, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल रहा है, श्रापों से छुटकारा मिल रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करो, इस छुटकारे को ले लो। आज यीशु मसीह के नाम में आपके घराने के लोग छुटकारा पाएं, आपके घर के लोग छुटकारा पाएं, आपके बच्चे छुटकारा पाएं, आपकी बीमारी से आज छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को ले लो। हालेलुया। पुकारो और कहो, धन्यवाद छुटकारे के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु छुटकारे के लिए। पुकारो, पुकारो, धन्यवाद दो। हालेलुया। धन्यवाद दो इस छुटकारे के लिए। ये आपका विश्वास है। अगर आप ये धन्यवाद दे रहे हैं तो छुटकारा आ चुका है, ये छुटकारा आ चुका है। यीशु मसीह के नाम में ये छुटकारा आ चुका है। मैं ऐसी बहन को देख रहा हूं जो अभी तक भी छुटकारा नहीं पा रही है और वो अंदर ही अंदर व्याकुल है और कहती है कि कब मुझे छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर कहता है, आज तुझे छुटकारा मिलने वाला है। ओ, आज छुटकारा मिलने वाला है। पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुटकारा दूंगा। तेरी बीमारी छोड़कर जा रही है। ओ बहन, तेरी बीमारी छोड़कर जा रही है। ओ हालेलुया। इसी समय चेक कर अपने आप को और तू छुटकारा पा ली है। यीशु मसीह के नाम में आप छुटकारा पा लिए हैं। हालेलुया। ओ बीमारी आपका हिस्सा नहीं, आपके बाद वो चंगाई को ले लो। जो छुटकारा है उसको ले लो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किसी की आंखों में बीमारी है और उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे कि खारिश हो रही है और ये बीमारी कई समय से आपके पीछा कर रही है। दवाइयां भी काम नहीं कर रही है, लेकिन अपनी आंखों में अभी इसी समय हाथ रखो और तू छुटकारा पा रहा है। और छुटकारे को ले लो यीशु मसीह के नाम में। छुटकारे को ले लो। हालेलुया। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आपके बीच में वचन आए इससे पहले अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, सौंप दीजिए। आज परमेश्वर आपको छुटकारा इसलिए दे रहा है कि आप परमेश्वर के कार्य को कर सके। आज आपको छुटकारा इसलिए मिल रहा है कुछ लोगों को कि आप प्रभु की महिमा करें। कुछ लोग परमेश्वर की महिमा के बजाय कुछ और ही करते हैं, इसीलिए वो छुटकारा कई बार देख नहीं पाते हैं अपने जीवन में। पर आज से फैसला करो, आज फैसला करो कि ये छुटकारे को मैं लेकर के जाऊंगा, जाऊंगी और मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, जीऊंगी। आप मेरा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ यस। ये छुटकारा जो श्रापों से छुटकारा हो सकता है, बीमारी से छुटकारा हो सकता है, आपकी निराशा से हो सकता है। पर ये अगर आप चाहते कि हमेशा बना रहें तो आज से वायदा करो, परमेश्वर मैं तेरे मार्गों में चलूंगा, मैं तेरे मार्गों में चलूंगी, मैं तेरी मर्जी से चलूंगा। ओ मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। ओ यस। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है इस जगह पर। ओ यस, ओ यस। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जोर से ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें और जोर से, और जोर से। प्रभु आप सबको आशीष करें। सब बोले एक बार आमेन, आमेन। आप बैठ सकते हैं।
आज कितने लोग यहाँ मौजूद हैं? जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और प्रभु आज आपकी अगुवाई वचन से करना चाहता है, इसीलिए आप यहाँ मौजूद रहें। यहाँ मौजूद होने का मतलब कि आपको वचन पर ध्यान देना है। ये वचन आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहूम उसका 2 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनना। नहूम उसका 2 अध्याय उसके 1 पद को। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। आमीन। एक बार फिर से हम सुनेंगे। सत्यानाश करने वाला सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, गढ़ को देखता हुआ, मार्ग को देखता हुआ चौकस रह, हाँ, अपनी कमर कस, हाँ, अपना बल बढ़ा दे। जोर से ताली बजाए। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। किसके विरुद्ध में? आपके विरुद्ध में आया है। सत्यानाश करने वाला किसको बोला गया है? शैतान को। शैतान आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। वो आपके करीब आ चुका है और वो आपको नाश करने के लिए योजना बनाया है। और परमेश्वर आज आपकी ये वचन से अगुवाई कर रहा है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर कोई आपको कहें मैं तेरे खिलाफ में हूं, तो क्या करना चाहिए उस समय? जब कोई ऐसा कहे मैं तेरे खिलाफ में हूं, तो क्या करना चाहिए? उसकी आवाज को सुनते हुए उसी तरह से जीना चाहिए कि अब तो ये मुझे मार देगा, अब तो मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, ऐसे सोच के जीना चाहिए? नहीं। अगर आपको कोई बता रहा है कि मैं तेरे विरुद्ध में हूं, अगर इस तरह की आवाज आपके पास आ रही है, आपका शत्रु आपको ललकार रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपका शत्रु आपके खिलाफ में आ चुका है, तो आपको आगे से दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई आपको सताने के लिए तैयार है, अगर डेवल आपको आज ये आवाज दे रहा है, देख मैं तेरे विरुद्ध में आ गया हूं, तू जो करना चाहता कर ले, ऐसी वो आवाज अगर आपको दे रहा है, तो क्या करना है? आगे से आपको उससे भी बढ़कर आवाज देनी है। कैसे देंगे वो आवाज? क्या करोगे उसके सामने? जब वो शैतान आपको ललकार रहा है, जब वो शैतान आपके करीब आ चुका है आपको नाश करने के लिए, आपके फैमिली में, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो अगर आ गया है, वो आपको निराश कर रहा है या आपको चोट घाव दे रहा है, आपको गड़बड़ी में लेकर के जा रहा है, उस समय क्या करना है? क्या लिखा है इस वचन में? बोला सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध में चढ़ आया है। क्या कर? क्या लिखा है? पढ़ेंगे। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, हाँ, गढ़ को दृढ़ कर, हाँ, मार्ग को देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। है ना? पहली बात हम क्या करना है? जब शत्रु आपके करीब आए, क्या करना है? गढ़ को क्या करना है? क्या लिखा है इसमें? गढ़ को दृढ़ कर। गढ़ को दृढ़ कर। दूसरी बात क्या लिखा है? मार्ग देखता हुआ चौकस। मार्ग को देखता हुआ चौकस रहे। और तीसरी बात? अपनी कमर कस। अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। अपना बल बढ़ा दे। हालेलुया। अगर कोई शत्रु आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करना है? आपको ये 4 काम करने हैं। पहला काम क्या है? गढ़ को दृढ़ कर। गढ़ को क्या कर? दूसरी बात क्या है?
मार्ग देखता हुआ मार्ग को देखता हुआ चौकस रह। चौकस रहे और अपनी कमर कस, अपनी कमर कस ले और अपना बल बढ़ा दे। अपना बल बढ़ा दें। और अगर ये करोगे तो आप जो है शैतान को जवाब देने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे उन लोगों को देखते हुए कुछ बातों के लिए ऐसा कुछ अंदर ही अंदर ऐसा सोच आता है कि वो शैतान जो है ना उन्हें मूर्ख बनाता है और वो मूर्खता का जीवन जीते रहते हैं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं आत्मा में भी और ऐसे भी देखता हूं। कौन से लोग हैं? जब शैतान उनके घर में आता है और उनको ललकारता है, बीमारी उनके घर में भेजता है, निराशा उनके घर में भेजता है, तो वो क्या करते हैं? शैतान की आवाज सुनते हैं। हाँ ठीक है, ये तो होना ही था, ये मेरे घर में ऐसा होना ही था, क्योंकि मुझे पहले से पता लग गया था। वो बीमारी तो मेरे को 2 साल पहले से थी, मुझे पता ही था ये बीमारी ने तो मुझे एक दिन हॉस्पिटल में पहुंचाना ही था। अरे मुझे मालूम है ना, मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं, ये तो और भी खराब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो शैतान आपके किसी के अंदर ये बीज बो रहा है, आप उसको है ना वो बढ़ा भी रहा है आपके मन से, आपके दिमाग से, और ये बातें बाहर आ रही है। याद रखना, हमेशा जो है शैतान हमेशा उन लोगों को है ना प्रेशर देगा। कौन से लोगों को? जिन लोगों को वो चाहता है कि नाश किए जाएं, उनको क्या करेगा? वो बीमारी भेजने की कोशिश करेगा, वो श्रापों को है ना फिर से रिन्यू करेगा और कई लोगों को फिर से वही बीमारियों को डालेगा, फिर से वो है ना वही बातें डालेगा, खासकर उन लोगों को जिनको वो नाश करना चाहता है। और वो लोग क्या करते हैं? वो आसानी से उसकी सुनते रहते हैं, उन बीमारियों में उलझे रहते हैं और उन बातों में पड़े रहते हैं, पर जो उन्हें करना चाहिए वो करते नहीं है। वो है मूर्ख, वो है मूर्खता की काम। शैतान जो है ना दृढ़ होने से उनको रोकता है। आप मजबूत ना हो। कलीसिया क्या है? आज भी कई कलीसिया कमजोर है। किस बात में? वो वचन में कमजोर है। लोग चंगाई पाते हैं और घर चले जाते हैं, फिर से वो वैसे ही जाते हैं। कई लोग देखे मैंने, वो छुटकारा पाते नशे से, है ना, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, है ना, 1 साल नहीं पिएंगे, उसके बाद फिर से वही नशा फिर से आ रहा है उनके पास। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि है ना एक बीमारी थी, है ना, वो खत्म हो गई, फिर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, और वो चर्च में इसीलिए आ रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे, और वो चले जाते हो, फिर से वो बस यही चल रहा है। पर जो करना चाहिए असली काम वो नहीं किया जा रहा है। अगर जो बीमारी जो आ चुकी है, अगर वो परमानेंट खत्म हो चुकी है, तो उसका सबूत देना पड़ेगा हमें। जब एक हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है, वो ठीक होकर के आता है, तो एक कार्ड मिलता है कि नहीं? उसमें लिखा होता है कि ये बिल्कुल सही हो चुका है, अब इसको घर भेज रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है, चंगाई पाया हुआ व्यक्ति है, उसका भी एक प्रूफ है। मैं देखता हूं कि उसके पास जो है एक प्रूफ है, जो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है, उसकी लाइफ में जो है हमेशा है ना परमेश्वर के लिए एक जोश रहता है, एक इस तरह का सोच रहता है आगे बढ़ने का कि वो वचन को खा रहा है। ये उसका प्रूफ है। हालेलुया। कोई संगति मिस नहीं करता जो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। वो अपने घर में है ना परमेश्वर के साथ संगति करता है। वचन कहता है, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जब लोग छुटकारा पाए श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तो लोग क्या करने लगे? संगति करने लगे आपस में, और वचन को क्या करने लगे? पूरी रीति से उसको फॉलो करने लगे, उसके अनुसार जीने लगे, और साथ ही साथ क्या करने लगे?
है ना, वचन की शिक्षा को ग्रहण करने लगे और साथ ही साथ क्या करने लगे वो लोग, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने लगे। और वो लोगों की ऐसी एक हिस्ट्री लिखी हुई है जो प्रभु के पीछे चल रहे थे उस समय, कि जब लोग उनको डराते थे, धमकाते थे, वो कभी डरते नहीं थे, वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ये छुटकारा पाए हुए लोगों की निशानी है। हालेलुया। पर जो छुटकारा पाने के बाद जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, फिर से वो लोग की जो हिस्ट्री है वो कैसी है, वो आते हैं चर्च में हर हफ्ते हर महीने, है ना, और प्रार्थना करवाते चले जा रहे हैं, और एक समस्या ठीक हो रही है, दूसरी हो रही है, तीसरी, ऐसे करते हैं। उनके जीवन में कोई फल नहीं है, कोई जागृति नहीं है, वो आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे चले जा रहे हैं। और उन लोगों को मैं आज ये कहना चाहता हूं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको छुटकारा इसलिए दे रहा है परमेश्वर ताकि आप उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर आपको इसलिए छुटकारा दे रहा है ताकि आप सचेत हो जाए, शैतान के साथ लड़ सकें। हालेलुया। शैतान जो है ना, उन लोगों के खिलाफ में खड़ा हो रहा है, खासकर जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। इसीलिए उनको क्या करता है, वो है ना, आता है उनके पास, उनको फिर से वो बीमारी देने की कोशिश करता है, फिर से वो निराशा देने की कोशिश करता है, ताकि वो और प्रेशर में आकर के प्रभु की महिमा को छोड़ दे करना। पर याद रखो, अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, उस छुटकारे के अनुसार आपको जीना है। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब वो आपके पास निराशा को लेकर के आए, उसको जवाब देना है शैतान को, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। जब बीमारी को लेकर के आए तो उसको जवाब देना है वचन से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर कोई दुष्ट आत्मा आपके पास आए तो आपको वचन से उसे जवाब देना है, मुझे पूरा अधिकार दिया है परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्मा तो मुझे छू नहीं सकती है। पर होता क्या है, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे ये दुष्ट आत्मा तो अब चले नहीं जाती, ये तो मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है, अरे मेरे ऊपर तो एक जादू टोना कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है ना, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। ऐसे लोग जादू टोना करते रहेंगे। वचन क्या कहता है, इज़राइल के ऊपर, याकूब के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। आपके ऊपर कैसे चल सकता है फिर जादू टोना? ये उन लोगों के ऊपर चलेगा जादू टोना जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं जीते हैं। उनको है ना जादू टोना करने वाले लोग करते रहेंगे और वो है ना फिर से ही वैसे के वैसे ही रहेंगे। पर अगर प्रभु के लोग अगर आप हो चुके हैं, आपको बड़ा से बड़ा जादूगर आ जाए वो भी कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आग के ऊपर कभी आपने मक्खियां बैठती हुई देखी? देखी? किसी ने देखी है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आग के ऊपर अगर मक्खियां बैठ जाएंगी तो क्या होगा? जल जाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आपको छुटकारा मिल जाता है किसी भी तरह से, तो आपको है ना परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। हम बार बार कई लोग उसे कहते हैं, अरे वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, प्रभु के साथ समय बिताओ। क्यों? ताकि सत्यानाश करने वाला जब आपके विरुद्ध में आता है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, वो आपके खिलाफ ना जा सके, और जब कभी वो आए तो उसको आप ना मार सके। पर कैसे मारोगे, कैसे लड़ोगे उसके साथ? अगर आपके पास वचन की तलवार नहीं है, विश्वास की डाल नहीं है, अगर आपके पास अगर कोई ऐसे कदम नहीं है आगे बढ़ने के, तो आप उससे लड़ नहीं सकते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को देखता हूं जो अपने घरों से चल करके आते हैं, कितना पैदल उनको चलना पड़ता है, बस में सफर करके यहां पहुंचते हैं। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस तरह से जीते रहेंगे, इसी तरह से हिम्मत करके प्रभु के साथ संगति करते रहेंगे, तो वो शैतान आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो विश्वास है, आपका जो जीवन है,
वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से अपना व्यक्तिगत जीवन जी सकते हैं। आपका जो विश्वास है वो किस तरह से आपको उसमें जीना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर आपको जबरदस्ती ताकत दे करके वो नहीं करना चाहता है कि आपके साथ आपकी इच्छा भी नहीं है फिर भी वो आपको धक्का देगा, नहीं। वो आपकी अंदर एक सोच डालेगा, पर आपको जाना आपको पड़ेगा आगे। आपके अंदर एक सोच परमेश्वर डालेगा, आज मेरे साथ समय बीता, मेरी योजना ये है मेरे बेटे मेरी बेटी कि मेरी मर्जी से चल। और आपने अगर ये ठान लिया, सोच लिया, तो परमेश्वर फिर आपको बढ़ाएगा आगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो याद रखना, सत्यानाश करने वाला तुम्हारे विरुद्ध आने की चेष्टा कर रहा है, और जब वो आएगा तो आपके लाइफ में फिर वो गड़बड़ियां लेकर के आएगा, और फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे, और परमेश्वर फिर बोलेगा, बेटा मैंने कहा था, बेटी मैंने कहा था कि मेरे योजना के अनुसार चल, मेरी इच्छा से चल। देख आया उसने, शैतान ने फिर से तुझे वैसा का वैसा कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि फिर से किसी के जीवन वैसा ही हो। प्रभु नहीं चाहता कि जैसे आपने अब आज छुटकारा पा लिया, कुछ लोगों ने छुटकारे को ले लिया, फिर से 1 महीने के बाद फिर वैसे ही हो जाएं। आपको छुटकारे को लेकर के जीना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूं खड़े हो जाओ और आज प्रार्थना करो इस बात को लेकर के कि परमेश्वर जो छुटकारा आपने मुझे दिया है, मैं उस छुटकारे के अनुसार जीऊंगा, जीऊंगी। क्योंकि शैतान हमेशा जो छुटकारा पा लेते हैं उनके पास फिर से आता है। वो उनके पास इसलिए आता है ताकि उनको फिर से वो बंधुआई में रखें, फिर से उनको अपने चुंगल में फंसा ले। और अगर आप छुटकारा पाए हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपने छुटकारे के अनुसार घोषणा करें और शैतान को जवाब दो, शैतान जो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है इसको मैं खोऊंगा नहीं, मैं नहीं खोऊंगी। ये मेरे जीवन के लाइफ का एक हिस्सा है, मेरा जीवन छुटकारे के लिए है और छुटकारा मेरा प्रभु की ओर से हो चुका है। इस छुटकारे को मैं नहीं खोऊंगी, नहीं खोऊंगा। परमेश्वर आपके जीवन को चलाना चाहता है, वो बनाना चाहता है। आज छुटकारे के अनुसार घोषणा करो, वो छुटकारा जो आपको मिल चुका है, शैतान के ऊपर आज फायर भेजो, आग भेजो, ताकि वो आपको फिर से छूने ना पाए, वो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को छूने ना पाए। करो प्रार्थना, मुंह खोलो और प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए मुंह खोलो और प्रार्थना करो, मुझे छुटकारा मिल चुका है, मुझे छुटकारा मिल चुका है, मैं इस छुटकारे के अनुसार जीऊंगा, जीऊंगी। वो छुटकारा किसी भी रीति का हो सकता है, चाहे दुष्ट आत्मा से हो सकता है, चाहे वो बीमारियों से हो सकता है, चाहे वो श्रापों से हो सकता है। पर ये छुटकारे को बना के रखने के लिए प्रभु आपको कह रहा है, इसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। कीजिए कीजिए प्रार्थना। ओह यस। मैं आज घोषणा करता हूं परमेश्वर, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जो ये वचन को सुने परमेश्वर, मैं चाहता हूँ ये छुटकारा उनके लाइफ का हिस्सा ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये छुटकारे को ले लो और अपने जीवन में इसको लेकर के जीना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने महिमा के लिए बुलाया है और आपकी महिमा इससे साबित होती है कि आप परमेश्वर की मर्जी से जिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से 3 बार हालेलुया बोलते हुए, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए बोलते हुए हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से।
जोर से ताली बजाए और महिमा करे परमेश्वर की। मैं देखता हूं विश्वास के साथ अगर आप ये छुटकारे को ले लेते हैं तो ये छुटकारा आज के बाद बरकरार रहेगा। तुम्हारा शत्रु शैतान आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन उसके सामने आज के बाद जियो और पूरे गर्व के साथ पे जियो। उसको जवाब दो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद वो छुटकारा आपके जीवन का हिस्सा बना रहे। हालेलुया। ओहो यस। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ पर। ओह यस, ओह हो यस, ओह यस। ये गरीबी का श्राप टूटे आज यीशु मसीह के नाम में। गरीबी के श्राप टूटे आज यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ओह यस। ऐसे कर्ज, ऐसे श्राप हैं जिनको आप टूटते हुए देखोगे। आज के बाद घोषणा करो, मेरे जीवन से श्राप टूटे, एक गरीबी का श्राप टूटे, लाचारी का श्राप टूटे, यीशु मसीह के नाम में घोषणा करो। ओ हालेलुया। एक गरीबी का श्राप टूटे आज यीशु मसीह के नाम में। ओ यस, ओ यस। गंदे सपने देने वाली आत्माएं आउट, यहां से चली जाओ। आत्माओं चली जाओ, निकलो यहां से, आउट आउट, निकलो। गंदे सपने देने वाली आत्माएं चली जाओ, चली जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं आज्ञा देता हूं, चली जाओ। छोड़ो मेरे परमेश्वर के लोगों को। किसी को हड्डी का रोग है, किसी को हड्डी का रोग है, मैं चाहता हूं अपने स्थान पर उछलो और कूदो, अपने दोनों को हाथों को उठाओ और परमेश्वर आपको चंगा करता है इसी समय। हालेलुया। चंगाई को ले लो यीशु मसीह के नाम में। ओ यस, ओ यस, ओ यस, ओ यस। Oh yes. Oh ho ho yes. Oh yes. किसी भाई को ऐसे लाल रंग का कुछ रात को दिखाई देता है, और जब वो दिखाई देता है तो सुबह जो है आपके सिर में दर्द होता है और आप काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर इसी समय आपको छुटकारा देगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ शैतान छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को ले लो, छुटकारे को ले लो। पवित्र आत्मा छुटकारा दे पूरी रीति से। Oh yes. Oh yes. Oh 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 yes. Oh, oh, oh. Oh yes. किसी के कान में अगर सुनाई नहीं देता, अपने कान के अंदर जो है उंगली डालो और मैं प्रार्थना करूंगा। अपने कान के अंदर दोनों कानों में अगर सुनाई नहीं देता तो उंगली डालो। अगर एक कान में नहीं सुनाई देता है तो उंगली डालो। और वॉलंटियर ध्यान दें, जिसको किसी को इस तरह से कानों का रोग है, उसके बाद उसके कान के पास जाकर के आपने पूछना है।
वो ही सिर्फ जिसको कानों में सुनाई नहीं देता है, एक कान में या दोनों में, तो अपने कानों में उंगली डालो और उसके पास जो है वॉलंटियर जाएंगे, चेक करेंगे उनको, फिर उनको सुनाई दे रहा है तो उनकी गवाही बाद में लेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, एक कानों का रोग इसी समय इससे छुटकारे को ले लो, छुटकारे को ले लो यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको चंगा करता है। मैं आज्ञा देता हूं, कान खुल जाएं, सुनने लगे यीशु के नाम में, सुनने लगे यीशु के नाम में। ओह यस, ओह यस, ओह यस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh. Thank you, Jesus. यीशु के नाम में आमेन, आमेन, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए जोर से बोलो हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बैठ जाइए। ओह जीसस। अभी हम और भी प्रार्थना करेंगे और